नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स स्पीक्स चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। किताब का नाम है मनी मास्टर द गेम। लेखक हैं टोनी रॉबिन्स, दुनिया के सबसे मशहूर लाइफ और फाइनेंशियल कोच। इस ऑडियो बुक सीरीज में हम सीखेंगे कैसे पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम हमेशा पैसे के पीछे भागते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पैसे को समझने का सफर। अध्याय 1, पैसा क्या है और हम इसके गुलाम क्यों बन जाते हैं। टनी रॉबिन्स कहते हैं, पैसा सिर्फ एक कागज नहीं है, ये एक सोच है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी नहीं समझते कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे। हम रोज 9 से 10 घंटे काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, खर्चे पूरे करते हैं और फिर महीने के आखिर में सोचते हैं, बस थोड़ा और पैसा मिल जाए। लेकिन असली खेल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, असली खेल है आप कितना बचाते और बढ़ाते हैं। टोनी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। यही इस किताब का असली मकसद है, पैसे के खेल में मास्टर बनना। अध्याय 2, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है, इसका मतलब है चॉइस की आजादी। आप ये तय करें कि कब काम करना है, किसके लिए काम करना है और जिंदगी में क्या करना है, बिना पैसों की टेंशन के। टोनी बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 स्टेज होते हैं। एक, सिक्योरिटी, सुरक्षा। इतना पैसा कि आपके बेसिक खर्च, खाना, किराया, बिजली चल जाए। 2, विटैलिटी, स्थिरता। थोड़ा ज्यादा पैसा जिससे मेडिकल या छोटे शौक पूरे हो सके। 3, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। आपके पास इतना इनकम हो कि आपको नौकरी की जरूरत न रहे। 4, फ्रीडम, आजादी। आप हर वो चीज कर सकें जो आपको पसंद है। 5, एब्सोल्यूट फ्रीडम, पूर्ण आजादी। आप जहां चाहें जाएं, जो चाहें खरीदें और पैसों के बारे में कभी चिंता न करें। टोनी कहते हैं, हर इंसान को कम से कम तीसरे स्तर तक पहुंचना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अध्याय 3, पैसे के खेल के 2 खिलाड़ी। टोनी के मुताबिक दुनिया में 2 तरह के खिलाड़ी हैं। एक, कंज्यूमर कंज्यूमर जो बस खर्च करते रहते हैं। मोबाइल बदला, कपड़े खरीदे, ईएमआई भरी, फिर कर्ज लिया। इनका पूरा जीवन खर्च और डर के बीच फंसा रहता है। 2, इन्वेस्टर इन्वेस्टर जो समझदारी से पैसा लगाता है, हर महीने थोड़ा बचाता है, निवेश करता है और समय के साथ उसका पैसा बढ़ता है। टोनी कहते हैं, अगर आप सिर्फ कंज्यूमर हैं तो आप कभी आजाद नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर बन जाते हैं तो आप हमेशा जीतेंगे। अध्याय 4, पैसे के पीछे का मनोविज्ञान। टनी कहते हैं, पैसा एक भावना है, गणित नहीं। लोग ज्यादा पैसा इसलिए नहीं कमाते क्योंकि उनके अंदर कमी की सोच होती है। वे सोचते हैं, मेरे पास कभी नहीं होगा, मैं अमीरों जैसा नहीं बन सकता, और यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है। टोनी इस सोच को स्कार्सिटी माइंडसेट कहते हैं, यानी कमी की मानसिकता। इसका उल्टा है अबंडेंस माइंडसेट, यानी समृद्धि की सोच। समृद्धि की सोच कहती है, पैसा बहुत है, मुझे बस सही दिशा में कदम बढ़ाना है। टोनी का पहला सबक है, माइंडसेट बदलिए, बैंक बैलेंस अपने आप बदलेगा। अध्याय 5, पैसों की गलतियां जो हम सब करते हैं। टोनी रॉबिन्स ने हजारों करोड़पतियों से बात की और पाया कि अमीर और आम आदमी में फर्क उनके फैसलों का होता है। हम अक्सर ये गलतियां करते हैं, एक, पैसा आते ही खर्च कर देना। 2, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को अलग न करना। 3, दूसरों के कहने पर पैसा लगाना। 4, अपने खर्च का रिकॉर्ड न रखना। टोनी कहते हैं, अगर आप अपने पैसों को ट्रैक नहीं करते तो पैसा भी आपको ट्रैक नहीं करेगा। हर महीने ये 3 सवाल खुद से पूछिए, मैंने इस महीने कितना कमाया, कितना बचाया और कितना बढ़ाया। अध्याय 6, 7 कदम। फाइनेंशियल फ्रीडम के टोनी ने पूरी किताब को 7 स्टेप्स में बांटा है। आइए आसान शब्दों में जानते हैं कि ये 7 कदम क्या हैं। विस्तार से अगले भागों में समझेंगे। एक, अपने पैसे पर कंट्रोल लो, जानो कितना आता है, कितना जाता है। 2, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान बनाओ, छोटी छोटी सेविंग शुरू करो। 3, इन्वेस्टमेंट के गेम के नियम समझो, बाजार में क्या सही है, क्या जाल है।
4. अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करो। 5. लॉस से बचना सीखो, क्योंकि एक बार खोया पैसा वापस लाना मुश्किल होता है। 6. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर निकालो, यानी तुम्हें आजाद होने के लिए कितना पैसा चाहिए। 7. गिव बैक, दूसरों की मदद करो, क्योंकि सच्ची समृद्धि शेयर करने में है। अध्याय 7. पहला कदम, अपने पैसे पर कंट्रोल लो। टनी कहते हैं, अगर तुम अपने पैसे का कंट्रोल नहीं लोगे तो पैसा तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ले लेगा। हर इंसान को अपने पैसे के 3 हिस्से तय करने चाहिए। एक, जरूरी खर्च, नीड्स, घर, खाना, बिल तो भविष्य की सुरक्षा। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। 3, खुशियों का हिस्सा, एंजॉयमेंट। अगर आप हर महीने 100 रुपए भी कमा रहे हैं तो कम से कम 10 रुपए अपने फ्यूचर के लिए बचाइए। टोनी कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी रिच टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बट यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टू बिकम रिच। अध्याय 8. कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। टोनी इस अध्याय में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को 8वां अजूबा कहते हैं। मतलब, अगर आप पैसा सही जगह लगाओ और उसे बढ़ने का समय दो तो वो खुद ब खुद बड़ा होता जाता है। मान लीजिए आपने हर महीने 1,000 निवेश किया 10 साल तक, तो आप 1,20,000 लगाओगे। लेकिन अगर ब्याज 10% सालाना हो तो वो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा बन जाएगा। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9. असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है।
जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9, असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9, असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9, असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, जानी, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9, असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9, असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9, असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9, असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9, असली आजादी की सोच। टोनी कहते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा पाओगे। अध्याय 9, कमाना आसान है लेकिन उसे समझदारी से चलाना मुश्किल। अगर आप आज से ये 3 चीजें सीख लें तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगेंगे। 1, खर्च पर कंट्रोल दो। सेविंग की आदत। 3, निवेश का ज्ञान। टोनी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी दिन नहीं आती, वो रोज के फैसलों से बनती है। अध्याय 10, छोटे कदम बड़ी शुरुआत। टोनी कहते हैं, किसी बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदम से होती है। आज आप चाहे जहां हो, अगर आपने ये समझ लिया कि पैसा एक खेल है, तो अब वक्त है उसे मास्टर करने का। आपके पास जितना भी पैसा है, वो आपकी सोच का नतीजा है। सोच बदलो तो रिजल्ट भी बदल जाएंगे। पैसा बचाना समझदारी है, लेकिन निवेश करना समझदारी से भी बड़ा कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं निवेश के खेल की सच्ची कहानी। अध्याय 11, बचत और निवेश में फर्क समझिए। टोनी कहते हैं, सेविंग से आप पैसे को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन निवेश से आप पैसे को बढ़ाते हैं। बहुत से लोग पैसा बैंक में रखकर सोचते हैं कि वो सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि बैंक का ब्याज महंगाई से धीमा चलता है। अगर महंगाई 7% है और बैंक ब्याज 5% दे रहा है, तो असल में आपका पैसा हर साल कम हो रहा है। इसलिए टोनी कहते हैं, मनी सिटिंग आइडल इज डाइंग स्लोली। यानी जो पैसा बस रखा हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसलिए जरूरी है आपका पैसा आपके लिए काम करे। अध्याय 12, निवेश का पहला नियम, लॉस से बचो। टोनी इस नियम को बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं, रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हर बार जब आप नुकसान करते हैं, आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है बराबरी पर आने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 100 हैं और आप 50% खो देते हैं, अब आपके पास 50 बचे। अब बराबरी पर आने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए। यानी लॉस से बचना प्रॉफिट बनाने से ज्यादा जरूरी है। टोनी कहते हैं, रिस्क मत लो, समझदारी से इन्वेस्ट करो। अध्याय 13, निवेश के 3 रास्ते। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि निवेश के 3 मुख्य रास्ते होते हैं। एक, सिक्योरिटी बकेट, सुरक्षा वाला बकेट। इसमें वो निवेश आते हैं जहां रिस्क बहुत कम है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, गवर्नमेंट बॉन्ड। यह आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए है। 2, ग्रोथ बकेट, विकास वाला बकेट। इसमें वो निवेश आते हैं जहां रिस्क थोड़ा ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, रियल एस्टेट। 3, ड्रीम बकेट, सपनों वाला बकेट। यहां आप अपनी इच्छाओं के लिए पैसा रखते हैं, जैसे ट्रैवल, नया घर, कोई बिजनेस या खुद का प्रोजेक्ट। टोनी कहते हैं, हर इंसान को अपने पैसों को 3 बकेट में बांट लेना चाहिए। अध्याय 14, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम का खेल। टोनी कहते हैं, टाइम इज योर बिगेस्ट एलाई इन इन्वेस्टिंग। मतलब जितना जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा होगा। वो एक उदाहरण देते हैं, अगर 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल हर महीने 2000 निवेश करता है,
25 साल की उम्र से 35 तक। अमित 35 साल की उम्र में शुरू करता है और 60 तक करता है। राहुल ने सिर्फ 10 साल निवेश किया, अमित ने 25 साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण राहुल का पैसा ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसने जल्दी शुरू किया। टोनी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट का खेल टाइम इन मार्केट का है, टाइमिंग द मार्केट का नहीं। अध्याय 15, असली इन्वेस्टिंग और जुआ में फर्क। टोनी साफ कहते हैं, इन्वेस्टिंग का मतलब है दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, जबकि ट्रेडिंग या स्पेक्यूलेशन का मतलब है जुआ खेलना। बहुत से लोग शेयर मार्केट को लॉटरी समझते हैं, आज खरीदा कल डबल हो जाएगा। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते। वो समय के साथ स्थिर रिटर्न पर भरोसा करते हैं। टोनी कहते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द फाइनेंशियल रेस। अध्याय 16, एसेट एलोकेशन का रहस्य। टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के कई बड़े निवेशकों से बात की, जैसे रे डालियो, वॉरेन बफेट, जॉन बोगल। सभी ने एक बात कही, एसेट एलोकेशन इज द की, यानी आपका पैसा कहां कहां लगा है, यही तय करता है कि आप सफल होंगे या असफल। टनी कहते हैं, नेवर प्यू ऑल योर एग्स इन वन बकेट। इसका मतलब अपना पैसा अलग अलग जगह बांटो, कुछ शेयरों में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ कैश में, ताकि अगर एक जगह घाटा हो, दूसरी जगह मुनाफा उसकी भरपाई कर दे। अध्याय 17, रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो। टोनी रॉबिन्स ने निवेश के जीनियस रे डालियो से बातचीत की, जो ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के फाउंडर हैं। रे ने बताया एक फॉर्मूला, जिसे वो कहते हैं ऑल वेदर पोर्टफोलियो, क्योंकि ये हर मौसम में टिकता है, महंगाई हो, मंदी हो या उछाल। इसका बेसिक फॉर्मूला है 30% बॉन्ड्स, लंबे समय वाले, 40% स्टॉक्स, शेयर मार्केट, 15% इंटरमीडिएट बॉन्ड्स, 7.5%, गोल्ड 7.5% कमोडिटीज। टोनी कहते हैं, ये ऐसा पोर्टफोलियो है जो कभी आपको रात में जगने नहीं देगा। अध्याय 18, फीस और टैक्स का जाल टोनी बताते हैं। बहुत से लोग निवेश करते हैं, लेकिन छिपी हुई फीस और टैक्स को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार म्यूचुअल फंड या ब्रोकरेज कंपनियां 2% से 3% तक फीस काट लेती है। अगर आपने 30 साल में 10 लाख लगाए और हर साल 2% फीस दी, तो अंत में आपको 40% तक कम रिटर्न मिलेगा। टोनी कहते हैं, छोटे शुल्क बड़े सपनों को चुपके से मार देते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले ये 3 बातें जरूर देखें। 1, फीस कितनी है? 2, टैक्स कितना लगेगा? 3, लॉन्ग टर्म रिटर्न कितना है? अध्याय 19, इमरजेंसी फंड बनाना। टोनी कहते हैं, कभी भी जिंदगी को बिना प्लान के मत चलाओ। हर इंसान के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कम से कम 6 महीने के खर्च जितना। इससे अगर नौकरी जाए या बिजनेस में नुकसान हो, तो आपको कर्ज लेने की जरूरत न पड़े। टोनी का फॉर्मूला है, सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। पहले बचाओ फिर खर्च करो। अध्याय 20, ग्लोबल सोच रखो। टोनी कहते हैं, हम अब लोकल नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी में जी रहे हैं, इसलिए निवेश की सोच भी ग्लोबल रखो। अगर आपका सारा पैसा सिर्फ एक देश या एक सेक्टर में है, तो रिस्क बढ़ जाता है। थोड़ा सा निवेश दूसरे देशों के फंड्स या इंडेक्स ईटीएफ में रखो, जैसे S&P 500 या नास्डैक ईटीएफ-एस, ताकि आपका पैसा विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भी बढ़े। अध्याय 21, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर का हिसाब लगाओ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर तुम्हें पता नहीं कि कहां जाना है, तो कोई भी रास्ता गलत नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले तय करो, तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना पैसा चाहिए। इसका आसान तरीका है, 1, अपने मासिक खर्च जोड़ो, जैसे 30,000। 2, इसे 12 से गुणा करो, 3,60,000 सालाना। 3, अब इसे 25 से गुणा करो, क्योंकि 25 4% नियम। मतलब अगर आप सालाना 3,60,000 खर्च करते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको लगभग 90 लाख का पोर्टफोलियो चाहिए, जो 4% रिटर्न देता रहे। टोनी कहते हैं, एक बार ये नंबर तय हो जाए, तो पूरी जिंदगी उस दिशा में चलना आसान हो जाता है। अध्याय 22, रीबैलेंसिंग। अपनी रणनीति को अपडेट करते रहो। निवेश एक बार का काम नहीं है,
इसे समय-समय पर रीबैलेंस करना पड़ता है, टोनी कहते हैं। हर 6 महीने या साल में एक बार देखें, कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ मुनाफा। अगर कोई निवेश बहुत बढ़ गया है, तो थोड़ा मुनाफा निकालो और उसे कमजोर हिस्से में लगाओ। इसे कहते हैं स्मार्ट एडजस्टमेंट। यही असली मास्टरी है। अध्याय 23। पैसे से ज्यादा उद्देश्य को बड़ा बनाओ। टोनी कहते हैं, पैसा सिर्फ एक साधन है, मकसद है आजादी और सेवा। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक दिन थक जाओगे। लेकिन अगर आप किसी मकसद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अपने परिवार, बच्चों या समाज के लिए, तो यह सफर और भी मायने रखेगा। दोस्तों, ये था मनी मास्टर द गेम, जहां हमने समझा कि पैसा सिर्फ नोट नहीं, एक सोच है। अगले भाग में हम सीखेंगे कैसे इन्वेस्टिंग के नियम को समझकर आप अपने पैसों को आपके लिए काम पर लगा सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो यूनिवर्स स्पीक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला भाग जरूर सुनें। पैसे के खेल के नियम। धन्यवाद आपका दोस्त।